वेलकम टू पोंगी टीवी। इलाहाबाद के खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ में रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर कोयले की खान में काम किया करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो आप खदान में काम करने के लिए क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। आप अपने कालू सेठ से छुट्टी ले लो। नहीं सोनी, तुम्हें नहीं पता है कि सेठ कितना ज्यादा खड़ूस है। एक दिन नहीं गया तो पूरे महीने की पगार काट लेगा। इसी शर्त पर तो उसने मुझे नौकरी भी दी थी। ऐसा कहने के बाद बबलू कबूतर कोयले की खान में काम करने के लिए चला जाता है। फिर बबलू कबूतर कोयले की खान में जाकर हीरे ढूंढने लगता है। बबलू कबूतर खुदाई करते करते अचानक वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वो उड़ भी नहीं पाता है। जब शाम हो जाने के बाद भी बबलू कबूतर घर नहीं आता है तो सोनी चिड़िया को चिंता होने लगती है। बाबू, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए हैं। मैं तुम्हारे पापा को देखने के लिए जा रही हूँ। रात भी होने वाली है। ठीक है, जाओ माँ, पापा को लेकर आओ। मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सोनी चिड़िया सीधा कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए हैं। सुबह उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे क्या पता तेरा पति कहाँ है। अभी तक तेरे पति ने एक भी हीरा ढूंढकर नहीं निकाला। बस बिना काम किए तनख्वाह पर तनख्वाह चाहिए उसे। ये सब बात सुनने के बाद सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है, आखिर बबलू जी गए तो कहाँ गए? फिर सोनी चिड़िया अपने पति को ढूंढने लगती है और उसी खदान में चली जाती है। वो देखती है कि उसका पति जमीन पर पड़ा हुआ है। कबूतर के बगल में एक हीरा पड़ा होता है। वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए बबलू जी, आंखें खोलिए। बबलू कबूतर का पूरा शरीर अब ठंडा पड़ चुका था। अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि आज मत जाओ काम पे, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर सोनी चिड़िया अपने घर चली आती है और जादुई हीरा भी लेते हुए आती है। सोनी चिड़िया की पूरी दुनिया अब उजड़ चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनने के बाद सोनी चिड़िया की बेटी भी रोने लगती है। देखते ही देखते कई दिन निकल जाते हैं। घर में चूल्हा तक भी नहीं जला था। मम्मी मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। सोनी चिड़िया कालू सेठ के पास ये उम्मीद में जाती है कि उसके पति की तनख्वाह उसे मिल जाए ताकि कुछ दिनों तक तो उसका घर चल सके। क्यों, तेरे पति ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे पूरे 2 महीने बर्बाद किए हैं और मुझसे उसने 2 महीने मुफ्त की तनख्वाह ली है। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी कोयले की खदान के काम में लगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके खदान में काम कर लूंगी। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर मेरे पति के कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बच्चों को भोजन करवा देती। मैं अपने बच्चों के लिए वो खदान में काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये ले 20 रुपए और इस महीने हीरा ढूंढकर जरूर देना मुझे, वरना मैं तेरा घर तुझसे जरूर छीन लूंगा। फिर सोनी चिड़िया उदास मन से भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। बाबू, तुम कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनने के बाद सोनी चिड़िया की बेटी बाहर आती है और आते ही खाना खाने लगती है। फिर सोनी चिड़िया की नजर उस चमकीले हीरे पर जाती है। काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर सेठ की खदान में काम नहीं किया तो सेठ हमारा ये घर भी छीन लेगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डर के मारे सोनी चिड़िया कालू कौवे के घर नहीं जाती है और अपने आंगन में उस चमकीले हीरो को मिट्टी से दबा देती है। मैं इस हीरो को बेचकर अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन ये बात जब कालू सेठ को पता चलेगा तो वो मुझे जिंदा मार देगा। अगले दिन जब सोनी चिड़िया अपने घर के आंगन में निकलती है तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। पूरे आंगन में हीरे की फसल उगी हुई थी। ये देखने के बाद सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हीरे को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। अब उसका पहले से भी ज्यादा बड़ा घर था। अब घर में कभी भी खाने पीने की कमी भी नहीं होने लगी। इसी तरह सोनी चिड़िया हीरे की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्ची के साथ में रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।